में लिपटा एक बेटा, एक माँ की आंखों से ना रुकने वाले आंसू, एक मंगेतर जिसने कुछ ही दिन पहले अपने हमसफर को 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, पर उसे क्या पता था कि उसका दूल्हा अब बारात में नहीं बल्कि तिरंगे में लिपट कर घर लौटेगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, एक नाम जो अब सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि बलिदान की मिसाल बन चुका है। सगाई के 10 दिन बाद शहादत। सिर्फ 10 दिन पहले सिद्धार्थ और सोनिया की सगाई हुई थी। दोनों के सपनों की उड़ान अभी शुरू ही हुई थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। नवंबर में दोनों का विवाह तय था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 28 साल की उम्र, जब जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत दौर में होती है, सिद्धार्थ ने अपने प्राण मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दिए। जिन्होंने दूसरों की जान बचाई, खुद शहीद हो गए। 1889 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था जगुआर लड़ाकू विमान। जब हवा में था, तभी तकनीकी खराबी के कारण वो जामनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सिद्धार्थ यादव और उनके साथी पायलट सवार थे। जब तकनीकी खराबी हुई तो दोनों पायलटों के पास 2 ही रास्ते थे, या तो विमान को किसी भी तरह खुद को बचाकर छोड़ दें या फिर इसे आबादी वाले इलाके से दूर ले जाएं। लेकिन वीर वो होते हैं जो दूसरों के लिए जीते और मरते हैं। सिद्धार्थ और उनके साथी ने अपनी जान की परवाह किए बिना विमान को घनी आबादी से बहुत दूर एक खुले मैदान में गिराया, ताकि कोई मासूम हताहत ना हो। उनका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन सिद्धार्थ इस हादसे में शहीद हो गए। परिवार की चौथी पीढ़ी का बलिदान। सिद्धार्थ यादव का परिवार पीढ़ियों से देश की सेवा करता आया है। उनके परदादा ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल इंजीनियर्स में थे। दादा अर्धसैनिक बलों में सेवाएं दे चुके थे और उनके पिता भी भारतीय वायुसेना में रह चुके थे। सिद्धार्थ इस महान परिवार की चौथी पीढ़ी थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। माँ का वो दर्द जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो अब हमेशा के लिए दूर चला गया। जिसे देखकर माँ की आंखें चमक उठती थीं, अब उसकी तस्वीरें देख-देख कर माँ रोती है। जो मंगेतर 7 फेरों का सपना देख रही थी, अब उसकी मांग में सिर्फ अश्कों का सिंदूर बचा है। सिद्धार्थ सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बलिदान की परिभाषा बन चुके हैं। एक सलाम उन वीरों को जो हमारी रक्षा के लिए अपने सपनों की आहुति दे देते हैं।